वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 16 पौष 1390 सोमवार, अंग्रेजी 31 दिसंबर 1973। श्री श्री पितृदेव का शुभ 63वां जन्म महोत्सव है एवं उनके साथ 143वां ऋत्विक सम्मेलन भी आज से प्रारंभ हुआ है। तीसरे पहर 3:15 बजे से फिलैंथ्रोपी के 2 मंजिले पर कर्मी सम्मेलन आरंभ हुआ, जो 4:30 बजे समाप्त हुआ। उसके बाद कर्मीगण ठाकुर बांग्ला की ओर बढ़े। इधर श्री श्री पितृदेव यथा समय ठाकुर बांग्ला पहुंचकर अगणित माता एवं भाइयों के सामने इष्ट प्रसंग में आलाप आलोचना में रत हो गए। प्रार्थना का समय 5 बजे होते ही श्री श्री पितृदेव और उपस्थित लोग बड़े नाट्यमंडप से उठ चल पड़े। विनती प्रार्थना के बाद श्री श्री पितृदेव पुनः अपने बिछावन पर आकर बैठे। उनके निकट जो बैठे हैं उनकी नाम इस प्रकार है: यंता सुरेंद्र मोहन विश्वास, जितेंद्रनाथ देव बर्मन, डॉक्टर अन्नदा विजय हलदार, आशुतोष भट्टाचार्य, अजीत कुमार गांगुली, गुरु किंकर पांडे, रेवती मोहन विश्वास, आशुतोष गांगुली, जतीन्द्र मोहन बसु, काजल गुप्त, ब्रजगोपाल गुरु, मदन गोपाल घोष, शिवदयाल सिंह, आनंद मोहन घोष, भवानी चरण राय आदि। इसके अलावा सत कर्मी जो दूर अंचलों से आए हैं एवं सहस्त्र सहस्त्र माँ बहनें एवं भ्रातागण भी है। शिवदयाल दा के साथ उनकी छोटी लड़की सिद्धेश्वरी भी आई है। उसकी उम्र 8 वर्ष भी नहीं होगी। प्रार्थना काल में श्री श्री पितृदेव की नज़र उसकी पोशाक पर पड़ी। वह मिनी स्कर्ट पहने थी और बदन पर एक चादर रखी थी। श्री श्री पितृदेव ने इस बार बैठे ही शिवदयाल दा की ओर देखते हुए कहा, कभी वैसा कुर्ता नहीं बनाओगे? इससे शालीनता का बोध कम हो जाता है। हाथ से लेकर ठेहुने तक का निर्देश करते हुए बोले, ऐसा बनवाओगे? यह देखना चाहिए कि देखने में किसी भी तरह किसी भी दिशा से अशोभनीय नहीं लगे। पोशाक वगैरह ऐसा बनवाना चाहिए जिससे शालीनता, शिष्टाचार, सौजन्य, भद्रता आदि को बनाए रखा जाए। अपने घर में तो ऐसा करोगे ही, दूसरे से भी कहोगे। ऐसा न हो तो मनुष्य खराब रुचि में अभ्यस्त हो जाएंगे। इसके बाद ननीदा, पंडितदा, यामिनीदा, शक्रपाणीदा आदि एक एक कर आए और बैठे। भवानीदा इतस्त करते हुए बोले, रामपारा मुर्शिदाबाद जाने की व्यवस्था हो चुकी है, यदि आप जाएं। श्री श्री पितृदेव ने यह बात सुनकर कहा, बहुत रुपए पैसे की बात है, पेट्रोल का दाम तो दोगुना हो गया है। भवानीदा, जी हाँ। भवानीदा, जी हाँ। इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि अगले वर्ष की अपेक्षा इस बार कम ही खर्च पड़ेंगे। आवश्यकीय बहुत सी चीजें खरीदी जा चुकी है, बिछावन वगैरह भी है। कृष्णनगर का मकान भी प्राय बन चुका है। श्री श्री पितृदेव, बनने दो ना। निकट में मदन घोष बैठे थे, बोले, 2-4 दिनों में ही पूरा हो जाएगा। श्री श्री पितृदेव ने विस्तृत रूप से यह जानना चाहा कि वह कैसे होगा। नदिया के कर्मी सनातन हरपाल निकट में ही बैठे थे। उन्होंने यह जानकारी दी, जो घर पूरब दिशा में था उसे तोड़कर नए ढंग से बनाया जा रहा है। इसके लिए 1000 टाली मौजूद रखा गया है। श्री श्री पितृदेव ने जब यह जिज्ञासा की कि इन टालियों से कितने बड़े घर की छावनी हो सकती है, जब सनातन दा चुप रह गए, तब पितृदेव ने यह देखकर कहा, किसी काम को करने में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहिए।
सब कुछ समझबूझकर करना चाहिए। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करने हेतु सब दिशाओं के विषय में हिसाब करके चलना चाहिए। सनातन दास, जी हाँ, तो कैसे करूँगा? श्री श्री पितृदेव, टाली या एडवेस्टर की छत देना अच्छा नहीं है। एक बार छत की ढलाई कर दी जाए तो इसमें बार बार खर्च नहीं पड़ता है। भविष्य के विषय में सोचकर विचार कर करोगे, जिससे सब दिशाओं से आश्रय सुंदर हो। ठाकुर ने कहा है, अर्जन में पटु, काम में साश्रयी, सुंदर ढंग से समापन। इसे देखकर ही समझोगे कैसा दक्ष है वह जन। शिवदयाल दास, जी हाँ, रामपारा जाने के विषय में। श्री श्री पितृदेव, मैं जाता हूँ तो दूर दूर से लोग कष्ट झेलते हुए पैदल आते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। शिवदयाल दास, जी, पर किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, सभी आपका दर्शन कर धन्य होते हैं। उस अंचल के हिंदू मुसलमान में आनंद की सीमा नहीं रहती है। गत कर्मी बैठक में यह मुझे पता चला कि उस जिले में नियमित इष्टवृत्ति करने वालों की संख्या 2500 है। तब से बढ़कर अभी तो 4000 हुई है। नदिया के मनीदा ने कहा, जी हाँ, 20 वर्षों में जो नहीं हो सका है वह आपकी एक बार वहाँ जाने से हो गया है। श्री श्री पितृदेव, दूर पागल, ठाकुर की दया से ही हुआ है। तुम सभी इष्ट काम करते हो, इसमें ही मुझे भरोसा मिलता है, अच्छा लगता है। भवानी दास, जी हाँ, आप जाएंगे, इस आशा में बहुत बैठे हैं। श्री श्री पितृदेव, तुम सभी ठीक तरह से काम करोगे, ठाकुर के मनुष्य खोजोगे तभी न। जो इष्ट के सिवाय और कुछ नहीं समझता है, खान पान के विषय में जो सोचता ही नहीं है, मान सम्मान के भय से पीछे नहीं हटता है, सब समय आनंद में रहता है, ऐसे लोगों की जरूरत है, जिन्हें मान सम्मान की दिल में कम विक्रिया होती है, उतने वे विकसित है। पर कैसी विक्रिया होती है जानते हो? जैसे गुरु किंकर की सब समय मैं प्रशंसा करता हूँ, ऐसा भी कह सकता हूँ कि गुरु किंकर की तरह मनुष्य नहीं होता है। सबसे अधिक उस पर निर्भर किया जा सकता है। यह बात सुनकर संभव है कि तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। यह सोच सकते हो कि वे सब समय केवल गुरु किंकरदा की ही प्रशंसा करते हैं, यही है उनकी विक्रिया। अनेकों ऐसा है कि वे यह चाहते हैं कि दूसरे की कोई सुख्याति करे, क्षति नहीं, किंतु जब यह सुनते हैं कि उनसे ऊपर भी कोई है तो मन दुखित हो जाता है। इन सब छोटी मोटी बातों से ही अपने आप की परीक्षा ली जा सकती है। दूसरे की दोष त्रुटि देखने पर यदि उसके प्रति मेरा विरूप मनोभाव होता है तो यह समझना चाहिए कि मेरे मन उतने उन्नत नहीं है, और यदि किसी में वह सब देखकर भी उस दोष त्रुटि के कारण दोषी के प्रति राग या अभिमान नहीं होता है, प्रेम एक दोष बता देने का धंधा माथे में जगाता है, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का मन उन्नत है। ये सब छोटे मोटे विषयों में ही अपने आप को अच्छी तरह परीक्षा कर सबसे अधिक देखा जा सकता है। मन को चंगा रखने की सबसे अच्छी दवा है नाम जप करना। नाम जप ठीक तरह होने से मन में विरूप भाव नहीं रहता है। सब समय नाम जप करना चाहिए, तभी आत्मदर्शन होता है। हम अपने आप को समझ सकते हैं। यह नाम करना ही है हमारी साधना। नाम करने का अभ्यास रहने पर किसी को कोई दुख कष्ट प्रपीड़ित नहीं कर सकता है। घर में कुछ नहीं रहने पर भी अभाव बोध नहीं होता है। उस समय ऐसा ढंग हो जाता है कि जीवन मात्र की व्यथा अनुभूति में आ जाती है। सब कुछ में इष्ट को देखा जाता है। यत्र तत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, अर्थात
जहाँ जहाँ नेत्र पड़ते हैं वहाँ वहाँ कृष्ण ही दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा भाव होता है प्रति घर घर में इष्ट है। उस समय ऐसा बोध होता है नाम में सिद्ध होने पर मनुष्य वाक्य सिद्ध होता है। नाम और नामी तो अभेद है ना। नाम के जरिए ही नामी के प्रति अनुराग बढ़ता है, उन्हें अंतर में अनुभव किया जा सकता है। उस समय वे मेरे पूरे हृदय में जड़ित रहते हैं। उस समय यह सब समझा जा सकता है कि कौन कैसा व्यक्ति है, कौन इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा है, कौन नहीं है। मन अंतर्मुखी होता है, कारणमुखी होता है। नाम करते करते हर श्वास प्रश्वास में नाम ग्रथित हो जाता है। उस समय सारी दुनिया में इष्टबोध होता है। हम लोगों की ओर देखते हुए बोले, युक्ति करके समझो नाम और नामी अभेद है, इसलिए मेरे हृदय में इष्ट विराजमान रहे तो आनंद और निरानंद कोई चीज नहीं, सब कुछ ही तो मेरे इष्ट है। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही मेरा लक्ष्य है। हम आत्मदर्शन कहते हैं, किंतु खूब कम ही लोग आत्मदर्शन समझते हैं। बात कैसी है जानते हो? जल कहने से क्या समझा जा सकता है? जौ भी नहीं समझता, लौ भी नहीं समझता। केवल यह समझता हूँ कि एक तरह का तरल पदार्थ है जिसका पान करने से तृष्णा मिटती है। उसी तरह राधा कहे तो रा का अर्थ क्या है, धा का क्या अर्थ है, यह सब बातें आती नहीं है। उनका बोध ही होता है। वे ब्रह्मा ब्रह्मांड सब कुछ है, उनसे ही विश्व ब्रह्मांड आदि की सृष्टि हुई है। इसलिए वे हृदय में अधिष्ठित होते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। इसलिए सब समय नाम करना चाहिए। आवेग के स्वर में बोले, हरे नार्म हरे नार्मेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरेन्था। कई दिनों तक अभ्यास करने से हो जाता है। खाने पीने घूमने बात करने काम करने के जरिए ही हो सकता है। बीच बीच में 2-1 दिन अकेले निर्जन में रहकर अभ्यास कर लेना चाहिए। इस प्रकार करते रहने से हो जाता है। एक भाई ने पूछा, श्वास प्रश्वास के साथ नाम करने की बात आपने जो कही है वह क्या धीरे धीरे अधिक समय लेकर या खूब वेग से जितना अधिक संभव हो करना अच्छा है? श्री पितृदेव, श्वास प्रश्वास के साथ जितना वेग से किया जाए उतना ही अच्छा है। निष्ठा सहित करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के बीच बीच में अनेकों ही बीमारी सीमारी की बातें करते हैं। विभुर्जन सेनगुप्त नाम के एक भाई के पेट में ट्यूमर हो गया है। श्री पितृदेव को उस भाई ने अपनी बीमारी की बात सुनाई तो उन्होंने उपयुक्त निर्देश दिया। गुरु किंकर पांडेदा ने कहा, नाम जप करने के फलस्वरूप मनुष्य का अहंग बहुत नरम हो जाता है। दूसरे के प्रति मनुष्य सहानुभूतिशील होता है, स्वाभाविक होता है। श्री पितृदेव, हाँ, नाम करते रहने से मनुष्य सहज हो जाता है। प्रथम उसे तो बहुत कठिन सा प्रतीत होता है, पर कई दिनों तक लगातार करने से और इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। गुरु किंकरदा, जी हाँ, यहाँ अनेक नवागंतुक आते हैं। प्रथम तो वे खूब संदेह भरी दृष्टि से सब कुछ पर विचार करते हैं। कितने प्रश्न व संदेह रहते हैं, और वह भी सब कुछ दूर दूर से उपस्थित सभी को लक्ष्य कर, जैसे आश्रम देखने आए हैं। ठाकुर की वाणी पढ़ते हैं, बरदा के विषय में लोगों से सुनते हैं, किंतु बरदा के निकट आने में भय करते हैं, निकट में आना नहीं चाहते, दूर से प्रणाम करते हैं। खूब कम ही लोग हैं जो सहज भाव से यहाँ आकर प्रश्न करते हैं, किंतु ऐसे लोगों से जब बाद में भेंट होती है तो वे आश्रम की बहुत प्रशंसा करते हैं, बरदा के विषय में
कितनी बातें करते हैं। श्री श्री पितृदेव, दरअसल यहाँ हर समय ठाकुर का नाम कीर्तन होता है। तुम सब ठाकुर की चर्चा करते हो, इसलिए ऐसा होता है। श्री श्री पितृदेव इस बार घुमाकर बोले, मैंने जो कहा है अपने बोध से ही कहा है, अध्ययन करके नहीं कहा है। ठाकुर ने कहा है, उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जब, यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त करना ही तप, आसन पर बैठकर नाम करना ही मंत्र साधन है। अनेकों कहते हैं बैठा बैठा नहीं कर सकता हूँ, नितंब में दर्द होता है, मन दूसरी ओर भागता है, इत्यादि इत्यादि। असली बात है अनुराग उनके प्रति टान। ठाकुर ने कहा है, इसलिए कम से कम थोड़ी देर के लिए भी बैठना ही चाहिए। किसी दिन यदि संभव नहीं हो सका तो कम से कम 5-7 मिनट के लिए भी करना चाहिए। उषा काल में बाथरूम से आने के बाद नाम करने के लिए बैठ जाना चाहिए। उसके बाद इष्टवृत्ति और विनती प्रार्थना करनी चाहिए। एक भाई जी, ध्यान क्या है? श्री श्री पितृदेव, उन्हें स्मरण तथा मनन करना ही ध्यान है। नाम जप करते करते सब कुछ में उनको बोध किया जा सकता है। यह उनका काम है और वह मेरा काम है, ऐसा बोध नहीं होता है। उनका काम करते हुए मनुष्य असाध्य साधन कर बैठता है। उस समय अकेला ही 100 लोगों का काम करता हुआ चलता है। इष्ट का बोध सही हो तो सारे रहस्य बोध में आ जाते हैं। 33 करोड़ देव देवी से लेकर विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है सब उनमें ही निहित है, पर यह अनुभूति सापेक्ष है। एक भाई, जी हाँ, नाम ध्यान करते रहने से अनेक अन्य मनस्क की तरह हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। श्री श्री पितृदेव, बहुत अन्य मनस्क प्रतीत होता है, किंतु असली बात वह नहीं है। उस समय निगूढ़ तत्व के विषय में उसका बोध जगता है। साधारण कामकाज में उदासीन तो प्रतीत होता है, किंतु दरअसल चरम सत्य समझकर ही कर्म करता हुआ चलता है। नाम ध्यान के फलस्वरूप सांसारिक काम भी कितना सुंदर होता है, कितनी क्षिप्रता के साथ होता है। जो ऐसा करते हैं वे ही समझते हैं। उस समय 1 घंटा का काम 5 मिनट में हो जाता है। यह मैं लिख दे सकता हूँ। जो मैंने कहा है वह करके देखो कि क्या होता है। श्री श्री पितृदेव पुनः कहने लगे, जो निष्ठा सहित दोनों शाम प्रार्थना करता है एवं उषा काल में नाम करता है, कम से कम कुछ क्षणों के लिए वह बहुत शांति में रहता है। जो उसमें अभ्यस्त हो जाता है उसके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। शिवदयाल जी, हाँ, समय पर नाम ध्यान नहीं करने पर खूब आश्वस्ति होती है। श्री श्री पितृदेव, हाँ, बहुधा मनुष्य अपने गाल में स्वयं ही थप्पड़ मारता है। शिवदयाल लाल, जी हाँ, गिरीश घोष का अमुख्तार नामा क्या है? श्री श्री पितृदेव, अमुख्तार नामा देना एक जबरदस्त बात है। उस समय तो यह प्रतीत होता है कि सब ठाकुर का है। अमुख्तार नामा देने के लिए मन भी देना होगा, शरीर भी देना होगा। ऐसी अवस्था में मनुष्य कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है। शोक करने पर वह शोक ठाकुर पर ही पड़ेगा। बुरा कुछ करेगा भी तो उसका फल ठाकुर ही भोगेंगे। वह महाकवि गिरीश घोष के लिए ही संभव है। अमुख्तार नामा देने पर वे ही सारे काम के मालिक होंगे। जैसे शौच लगा तो वे कहेंगे यह कर लो, इसी प्रकार यूं ही शौच पर बैठ गया। इतना विश्वास निष्ठा रहने पर अमुख्तारनामा दिया जा सकता है। सिर्फ मौखिक ऐसा नहीं होता है। भवानीदा, जी हाँ, बहुधा बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, किंतु हो नहीं पाता है। नहीं होने पर मन खराब हो जाता है। श्री श्री पितृदेव, तभी समझना चाहिए साधना आरंभ हुई है। नहीं कर पाने के कारण आंखों में अश्रु आ जाते हैं। उस समय में
उस प्रसंग में इस प्रकार बातें हो रही है। इष्ट सेवा के विषय में चर्चा चली। श्री पितृदेव बोले, बहुधा 3 या 3:30 बजे रात में मुझे ठाकुर के निकट आना पड़ता था और कभी कभी खूब तड़के आना पड़ता था, और कभी कभी तो जो ही खाना खाने बैठता था बुलाहट आ जाती थी, बिना खाए चला आता था। दाढ़ी बनाने जब ही बैठता था कि बुलाहट आ जाती थी। दाढ़ी बनाने का काम शेष भी नहीं होता था कि मैं दौड़कर चला आता था। ऐसा अनेकों बार हुआ है। अपनी बातें स्वयं कहना नहीं चाहता हूँ, तुम लोगों की जानकारी के लिए सामने के नवयुवकों की ओर देखकर जो घटा है वही सुना रहा हूँ। ब्रजदा, नाम चलते रहने पर अधिक बात बोलने की इच्छा नहीं होती है। श्री पितृदेव, नाम क्या करता है? अनावश्यक बातें करने नहीं देता। इष्ट कथा ही मुंह से निकलती है। नाम में अभ्यस्त हो जाने पर उस समय चाहे बातें करूं या नहीं करूं, लिखूं या नहीं लिखूं, नाम चलता रहता है। उस समय का भाव ही कुछ और होता है। तुम लोग परीक्षा करके देखो ना कैसे होता है। श्री पितृदेव का चेहरा प्रफुल्लित है। तन्मय होकर सभी उनके चेहरे की ओर देख रहे हैं। वे कहते जा रहे हैं, शब्द ज्योति से क्या होता है। उस समय मनुष्य स्वयं ही ज्योतिर्मय होकर दूसरे के निकट प्रकाशित होता है। स्वयं भी अपनी आंखों के सामने ज्योतिर्मय हो प्रस्फुटित होता है, और यह देखना ही है आत्मदर्शन। आईने में हम क्या देखते हैं? अपने चेहरे को ही देखते हैं। जब हमारा चेहरा अपने आप देख पाते हैं, स्वयं को कैसे जान सकते हैं, तभी आत्मदर्शन होता है। अपने स्वरूप को जानना अर्थात मैं स्वयं क्या हूँ, कैसा हूँ, वह बोध होना ही है आत्मदर्शन। नाम करते रहने से ऐसा होता है। स्वस्ति सेवकों को लक्ष्य कर यही साधना भजन का समय है। तत्पश्चात श्री पितृदेव विभिन्न शिविर के बच्चों के व्यवहार और कामकाज के विषय में मनोत्सव करते रहे। निकट में ननीदा बैठे थे। उनको निर्देश कर बोले। विभिन्न शिविरों को घूम फिर कर देखने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा है। लड़के लोग खूब परिश्रमी हैं, सभी अच्छे घर के लड़के हैं। मैं भुवनेश्वर गया था, वहाँ भी देखा कि लड़के लोग खूब अच्छे हैं, खूब परिश्रमी हैं, इष्ट सेवा में लगे रहते हैं। वार्तालाप हो रहा है। इस वार्तालाप के बीच ही विभिन्न व्यक्ति श्री पितृदेव से अपनी रोग व्याधि के निरामय का रास्ता पूछ रहे हैं। एक भाई को कृमि हो गई है। श्री पितृदेव से उन्होंने उसकी चर्चा की। उन्होंने कहा, भोर के समय आध छटा कच्ची हल्दी के रस में थोड़ा लवण मिलाकर 4-5 दिन खाओगे। दूसरे भाई ने कहा, मुझे अम्बल हो गया है। श्री पितृदेव, नटराम फोस 30x 4 फाइल खाओ। खटाई, भाजी, तीता इत्यादि खाना छोड़ दो। सहज पाच लघुपाक आहार करो। दूसरे भाई ने व्यक्त किया कि उन्होंने श्री पितृदेव के निर्देशानुसार एक ब्राह्मण ऋतिक के घर में आकर सिन्नी का भोग देकर सत्संग किया है। श्री पितृदेव सुनकर बहुत खुश हुए। बैची हुगली से 28 व्यक्ति देवघर घूमने आए हैं। बाहर कहीं अच्छी जगह नहीं मिलने पर उनमें से एक व्यक्ति आश्रम में कुछ दिन रहने के लिए श्री पितृदेव से अनुमति मांगी। श्री पितृदेव ने सत्संग के सेक्रेटरी से मिलने कहा। सेक्रेटरी से वे लोग मिल चुके हैं। यह सुनकर उन्होंने मुख्य पंडाल में रहने कहा। मेदिनीपुर के भाई शिविरगृह निर्माण के लिए जमीन खरीदने हेतु अनुमति जब मांगी तो श्री पितृदेव ने कहा, देख सुनकर खरीदोगे? मदनदा ने पूछा। मुर्शिदाबाद में एक शिविर निर्माण के लिए एक जगह मिल रही है, क्या उसे लूंगा? श्री पितृदेव, यदि अच्छा समझो तो लो। रुपए संग्रह कर लोगे? जहां तक संभव होगा वहां तक तुम स्वयं दोगे, बाकी स्वयं संग्रह करोगे। एक भाई के पूरे बदन में खुजली हो गई,
होम्योपैथिक दवा करा रहे हैं पर छूट नहीं रही है। उन्होंने श्री श्री पितृदेव से जब अपना हाल बताया तो वे बोले, निशिंदा पत्ता को पानी में उबालकर उसमें थोड़ा लवण मिला लो और जब पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी से सारे बदन को भिगोकर पोंछ लो। उस पानी के साथ ठंडा पानी मत मिलाओ। खिड़की दरवाजा बंद कर घर के अंदर बाल्टी में वह पानी ले लो और गमछे से सारे बदन को पोंछ लो। इसके अलावा चवन्नी भर चिरौता को 1 कप गर्म पानी में छोड़ दो और दूसरे दिन सुबह में थोड़ी मिश्री के साथ पियोगे। 5-7 दिन पीने से ही काम होगा। बांकुड़ा के कर्मी परेशदा ने यह कहा कि उनकी पत्नी को दुलपित्ती हो गई है। शरीर के कम ही अंगों में हुई थी जो बाद में बढ़कर बड़ी हो गई। श्री श्री पितृदेव 5-6 बिच्छू बूटी के पत्ते को गाय के घी में छान लो और प्रथम भात के साथ कोई और खा लोगे और सहजन के बीज के तेल से शरीर की आक्रांत जगहों पर मालिश कर लोगे। पुरैन के पत्ते पर भात खाओगे। कितनों दिनों तक खाऊंगा? खाने पर ही समझ पाओगे कि कितने दिनों तक खाना पड़ेगा। इस बार परेशदा ने अपनी हाइड्रोसिल के विषय में कहा। श्री श्री पितृदेव ने जयंती पत्ते से तैयार की हुई दवा का सेवन करने का निर्देश दिया। एक भाई ने कहा कि जयंती पत्ता का रस पीने से उन्हें खूब लाभ हुआ। श्री श्री पितृदेव यदि ठीक तरह से खाओगे तो लाभ ही नहीं होगा बल्कि बीमारी भी दूर हो जाएगी। रायपुर के हरिश्चंद्र मंडल ने आगे बढ़कर श्री श्री पितृदेव से निवेदन किया, हम लोग बांकुड़ा में एक केंद्र खोलना चाहते हैं। अभी कच्ची ईंटों का एक छोटा मोटा मकान बनाएंगे यह सोच रहा हूँ। श्री श्री पितृदेव छोटा बनाओ, क्षति नहीं, पर वह सुंदर हो। दरिद्र रोगग्रस्त मनोभाव अच्छा नहीं होता है। जितेंद्र देवबर्मन निकट में बैठे थे। उन्होंने हरिदा से कहा, भविष्य में जिससे वह काम में आए बरदा यही कहना चाहते हैं। श्री श्री पितृदेव जितेंद्र के चेहरे की ओर देखते हुए बोले, सिर्फ अतीत भविष्य वर्तमान की बात नहीं है। भविष्य में मानो इसी नींव पर और भी उसे बड़ा किया जाए। जितना ही छोटा हो वह मानो सुंदर और मजबूत हो। देखने पर ही दिल में प्रशांति भाव पैदा हो, अच्छा लगे। इस बार परमदयाल की दक्षता निर्देश वाणी की श्री श्री पितृदेव ने आवृत्ति की। अर्जन पटु शास्त्रीय काजे दक्षता कैमो। बातें करते करते कब 8 बज गए वह पता ही नहीं चला। काफी ठंडक पड़ रही है। बड़े नाट्यमंडप चारों ओर से पर्दे से घिरे हैं। बाहर की प्राय सभी कर्मी उपस्थित हैं, इसलिए बैठक जमी है। सभी गर्म वस्त्र पहने हैं, किंतु वे तीसरे पहर से उसी तरह बैठे हैं। गंजी पहने हैं और खद्दर की पतली चादर ओढ़े हैं। बीच बीच में जितेंद्र एक पतली रजाई से उनके शरीर को ढक देते हैं, किंतु वे शरीर को बहुत देर तक ढककर नहीं रख पाते हैं। जितेंद्र उनकी ओर देखते हुए अनुनय के स्वर में बोले, उठने का समय बीत चुका है, अब उठे ना। श्री श्री पितृदेव ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उसके बाद सभी की ओर निहारते हुए मृदु स्वर में बोले, अब हम लोग उठे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।